जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैं स्कूल डेज में हुआ करता था, मुझे याद आ रहा कि उस समय एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था सौदागर, जिसमें दो उस समय के कंटेम्प्ररी सुपरस्टार हुआ करते थे। एक थे हमारे दिलीप कुमार साहब और एक थे हमारे राजकुमार साहब, और दो नए नए हीरो हीरोइन उसमें लॉन्च हुए थे। उसका एक बड़ा फेमस गाना जो है वो बहुत फेमस हुआ था, दैट इज इलू इलू। अब आज 2025 में ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम घट रहा है, जिस तरीके से ट्रंप पुतिन के नजदीक आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, और जिस तरीके से ये जो दो कोल्ड वॉर के दो एनिमीज, दो जायंट्स, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, जैसे इस समय ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया इनसे पूछ रही है आखिरकार में इन दोनों लोगों में ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, और ये दोनों इलू इलू क्यों गा रहे हैं। तो आज के दौर में जब आज की एक पूरी जो न्यूज है मैं आपके साथ जब डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मुझे याद आया कि वो एक समय था जब मैं स्कूल डेज में हुआ करता था, तो ये गाना बड़ा चला था उस समय, और लगभग सबकी जबान पर ये गाना था। ऐसे ही आज के दौर में अब आज जो घटनाक्रम घट रही है, तो मुझे ये गाना याद आया, तो मैंने कहा आप सबके साथ इसको शेयर करना तो बनता है ना। ये ओवरऑल घटनाक्रम घटी क्या क्या हुआ, कैसे ट्रंप जो है वो पुतिन के नजदीक जा रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से शुरू होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए, उसमें कई इकोनॉमिकल हैं, कई जियोपॉलिटिकल हैं। तो जियोपॉलिटिकल ये है कि अभी जो ये रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, और आज इसको कई साल भी हो गए, तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर एक ही उम्मीद थी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये वॉर जो है लगभग खत्म हो जाएगी। और ये तो दुनिया जानती है कि अमेरिका तब तक कोई काम नहीं करता जब तक उसको उसमें कोई बेनिफिट या प्रॉफिट ना हो। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनका क्या स्टैंड था। वो कहते थे कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और आज आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में क्या है कि जो पुतिन के साथ, या जिस तरीके से ट्रंप अपनी बातें जो इंटरनेशनल लेवल पर कह रहे हैं, उसमें यूक्रेन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देने वाला नहीं है? और क्या वो ये जान रहा है कि यूक्रेन का साथ दे करके उसको बहुत लॉस होगा, इसीलिए वो पुतिन के साथ फिर से एक सॉफ्ट कॉर्नर और पुतिन की तरफ अमेरिका जो है वो फिर से मूव कर रहा है। इसमें ओवरऑल कहानी ये छुपी हुई है कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट को साइन करने का। दरअसल अमेरिका जो है वो यूक्रेन में जो क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं, उस पर अमेरिका अपने दावेदारी, उस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। और लगातार जो ट्रंप है वो यूक्रेन के हेड से, जेलेंस्की से कह रहे हैं कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन करिए। अगर आप साइन नहीं करते, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, तो पुतिन को फिर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, और पुतिन जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। अब अमेरिका को ये क्रिटिकल मिनरल्स क्यों चाहिए? अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल इसलिए चाहिए क्योंकि आज के टाइम में क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और जिस तरीके से जो है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो, उसमें जो चिप यूज होती है आजकल उसकी डिमांड बहुत है। और चाइना जो है वो इसमें डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए चाइना ताइवान पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि ताइवान 90% ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है। तो उधर अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए वो यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल्स पर कंट्रोल करना चाहता है।
अब जेलेंस्की को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए। अगर वो अमेरिका की बात मानते हैं, अमेरिका का साथ चाहते हैं, तो उनको प्री एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जैसा ट्रंप लगातार उसके ऊपर जो है दबाव भी बना रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया, जब से ये खबर आई तो पूरी दुनिया में एक तरीके से बेचैनी सी उठ गई है कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच में दोस्ती हो जाती है, अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में दोस्ती हो जाए, तो पूरे वर्ल्ड का जियो सिनेरियो, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। इसीलिए आप देखें कि इस न्यूज के बीच में एक छोटा सा देश डेनमार्क, वो भी बड़ा बेचैन हो उठा है। इसीलिए डेनमार्क ने भी अपने डिफेंस का जो बजट है उसको बढ़ाने की बात की। $120 बिलियन डेनमार्क ने कहा है वो खर्च करेगा नए नए आर्म्स एंड एम्युनिशंस को, फाइटर प्लेन्स को खरीदने में, क्योंकि डेनमार्क को पुतिन से डर है, रशिया से डर है, और अमेरिका लगातार ग्रीनलैंड पर भी अपना जो कंट्रोल है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर क्यों अपना कंट्रोल चाहता है, जो कि डेनमार्क अपना सोवरेनिटी उस पर, अपना कंट्रोल उस पर जो है, दावेदारी उस पर ठोकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अमेरिका कहीं भी वहां नहीं जाता जहां उसको लाभ ना हो। तो लोकतंत्र के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर अमेरिका हर देश में घुस जाता है। तो ग्रीनलैंड, अब वो ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? तो ग्रीनलैंड ट्रंप इसलिए चाहते हैं क्योंकि ग्रीनलैंड भी बहुत संसाधनों में, रिसोर्सेज में फुल है, रिच है। उस ग्रीनलैंड के संसाधनों पर ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते हैं, और ग्रीनलैंड रास्ता दे देता है आर्कटिक तक जाने का। और आर्कटिक आप जानते हैं कि एक तरीके से साइंटिफिक इन्वेंशंस का एक हब बना हुआ है आज के टाइम में। तो अमेरिका इन सारी चीजों पर अपनी दावेदारी एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ग्रीनलैंड के लोग ट्रंप से बार बार कहते हैं दैट ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ नहीं है, उसको आप खरीद नहीं सकते। इसी के साथ साथ ट्रंप जो है वो कनाडा को भी आग दिखा रहे हैं, और वो कनाडा को भी अमेरिका में मिला लेना चाहते हैं एज अ 51st स्टेट। और इसीलिए अमेरिकन प्रशासन ने, ट्रंप ने कनाडा को फाइव आइज अलायंस जो है, फाइव आइज अलायंस, इससे भी बाहर करने के लिए न्यूज कर दी है, एडवाइस कर दिया। और ये भी चर्चा है कि अमेरिका जो है चाहता है कि कनाडा जो है फाइव आइज अलायंस से बाहर हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो ये जो खिचड़ी पक रही है अमेरिका और ट्रंप और पुतिन के बीच में, जो कभी कोल्ड वॉर के टाइम पर दो देश एक एनिमी हुआ करते थे, ये सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है। ये अमेरिका की नेसेसिटी है कि अमेरिका को यूक्रेन के संसाधन चाहिए, अमेरिका को ग्रीनलैंड के संसाधन चाहिए। और अमेरिका तो ऑलरेडी कहता है कि ग्रीनलैंड इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर अमेरिका। तो कुल मिलाकर के ये सारा घटनाक्रम इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में घट रहा है। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर आपको छोड़ के जाता हूं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सबके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना खूब ख्याल रखें और मुस्कुराते